अल्लाह तबारक व तआला ने इतने वसाइल अता फरमाए हैं पाकिस्तान को जो बहुत कम लोगों को, बहुत कम मुल्कों को मुयस्सर होते हैं। समंदर हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, हर किस्म की फसलें यहाँ पैदा हो सकती हैं, जमीन जरखेज है, ऐसे ऐसे फल पैदा होते हैं कि जो दुनिया के अंदर शाज़-ओ-नादिरी किसी मुल्क में ऐसे पैदा होते हों। आप जरा गौर फरमाइए कि एक एक फल की कितनी कितनी किस्में हैं जो हमारे मुल्क में पैदा होती। हम जब दूसरे कई मुल्कों में जाते हैं, और मुझे तो सारी दुनिया में जाने का मौका मिला है 6 के 6 बर्रे आजमों में, तो देखा कि कोई मुल्क इस बात पर नाज़ा है कि भाई हमारे यहाँ केला पैदा होता है, वो इस पर फख्र करता है कि हमारा मुल्क जो है केला पैदा, बहुत खुश है इस पर, और बस केला ही पैदा होता है और कोई फल नजर नहीं आता। कोई इस पर खुश है कि हमारे यहाँ संतरा पैदा होता है, वो बस उसी पर खुश है कि हमारे यहाँ संतरा होता है, बड़ी नेमत है। किसी को कहता है कि हमारे यहाँ सेब होता है और उसी पर खुश है। लेकिन आप देखो कि पाकिस्तान में सेब की कितने किस्में हैं, सेब ही के इतनी किस्में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क को अता किए हैं कि दुनिया में कहीं इतनी किस्में नहीं होती। सारी दुनिया में जाओ तो एक ही लफ्ज मिलेगा, ऑरेंज। ऑरेंज का वो चाहे खा लो, चाहे उसका जूस बना लो, चाहे उससे कोई और शरबत तैयार कर लो, ऑरेंज है। हमारे यहाँ ऑरेंज क्या है, हमारे यहाँ मौसम्बी, कीनू, माल्टा, फ्रूटर, और इनमें से हर एक की भी कई के अनवा अक़साम पैदा होती है कि नहीं होती। सेब, कोयटा का सेब और गोल्डन सेब और सारा सेब और सुर्ख सेब और सफेद सेब, इतनी किस्में हमारे यहाँ होती है। और खरबूजा, आप देखो खरबूजे की कितनी अक़साम है जो हमारे यहाँ पैदा होती है, ऐसी इतनी अक़साम कहीं दुनिया में मुश्किल से मिलेंगी जितनी हमारे यहाँ होती। तरबूज और आम, अब आम का मौसम आ रहा है तो आम की अनवाउ अक़साम सारी दुनिया के अंदर मशहूर है। पाकिस्तान का आम, पाकिस्तान का आम जो है वो सारी दुनिया चूम चाट कर लेती है। पैदावार देखो, चावल, दुनिया का बेहतरीन चावल पाकिस्तान में पैदा होता है। सारी दुनिया जिसको मानती है कि बासमती चावल अगर उनको मिल गया तो समझते हैं कि बहुत बड़ी नेमत है, वो पाकिस्तान में पैदा होता है। मादनियात के अंदर, हमारे पहाड़ों के अंदर मादनियात के जखीरे बिखरे पड़े हैं, और इतनी मादनियात हैं, एक एक मादनियात अगर देखा जाए ऐसी है कि उनके ऊपर पूरा मुल्क चल सकता है। कोयला, थर के अंदर जो कोयला पैदा होता है, वो कोयला इतनी मिकदार है कि हमें किसी से बिजली लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने सारे मुल्क की बिजली न सिर्फ खुद फराहम कर सकते हैं, दूसरों को बरामद कर सकते। इतने वसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाए। उसके बावजूद जो हाथ में भीख का प्याला लिए फिर रहे हैं सारी दुनिया के सामने कि हमें कर्जा दे दो, IMF की शरायत, कड़ी शरायत, बिजली महंगी करोगे तो हम तुम्हें कर्जा देंगे, अवाम का गला घोटोगे तो हम तुम्हें कर्जा देंगे, ये शरायत मान रहे हैं। कौन मान रहा है? वो मुल्क जो वसाइल से माला माल है। ये मुसीबत जो आई हुई है, ये गुलामी जो हमने अपने गर्दन में उसका तौक डाला हुआ है, पांव में बेड़ियां डाली हुई हैं, ये किस वजह से है? अगर गौर करो तो बेशक हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहते हैं, कहते ही रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा आबे से आबा का आबा ही बिगड़ा हुआ है। ये बताओ, हुक्मरान हर एक अपने दायरे के अंदर रहकर जितना करप्शन कर सकता है, जितनी पैसे बटोर सकता है, वो बटोर रहा है। दफ्तर में अगर एक क्लर्क बैठा है या एक ऑफिसर बैठा है और उसके पास अवाम आकर अपने मसाइल लेकर आते हैं कि भाई जायज मसला कानून के मुताबिक लेकर आते हैं, वो नहीं करता, पैसे लाओ, पैसे मांग। और जो पैसा हुकूमत के पास जाना चाहिए था, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे किसी फीस का हो, वो जो नीचे जो सरकारी अफसरान हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं, वो कहते हैं हमें दे दो, हम तुम्हारा काम बना देंगे। बड़े से बड़े स्कैंडल होते हैं, उन सब में हम जैसे लोग ही मुब्तला हैं। दफ्तर में बैठा हुआ आदमी, वो अगर फर्ज करो किसी से अब उसका काम कराने के लिए 100 रुपए की रिश्वत ले रहा है, मिसाल के 100 रुपए भी ले रहा है, वो 100 रुपए लेकर मुल्क की जड़ें खोद रहा है, और ये सिलसिला एक क्लर्क से लेकर वजीर आला तक पहुंचता है, सबसे आला वज़ीर काबीना तक पहुंचता है। तो जो वसाइल के जरिए जो आमदनी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए खर्च होनी चाहिए थी, जो गुरबा की हालत को बेहतर बनाने के लिए खर्च होनी चाहिए थी, वो इस रिश्वत की वजह से, इस हराम खोरी की वजह से वो चंद लोगों के हाथों में पहुंची हुई है, और गरीब आदमी जो है वो मर रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। www.darsequran.com